इसमें कुछ बातें जरूर निकल कर आई। बाकी तो राजनीतिक दल हैं, वो कौतुक करते हैं राजनेता, ठीक है, मैं उसको कौतुक ही कहता हूँ। क्या और सबको अधिकार है अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करें, सारे पांसे फेंकिए। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। तो राजनीति जो कर रहा वो तो जाल फेंकेगा, ठीक है, वो मसला नहीं। एक कुंभ पर प्रसंग आया था, मैंने किसी दूसरे संदर्भ में, हल्के संदर्भ में मजाक में कहा था कि भाई कुंभ में राउटी लगाओ, तो कमला जी ने कहा कि वो धार्मिक आयोजन है, उसमें ऐसा वैसा। जब इस देश में केवल सनातन धर्मी ही थे, बाकी धर्म पैदा ही नहीं हुए, तो पैदा भी हो गए होंगे तो बाल्यावस्था में होंगे, चलने लायक नहीं होंगे कि यहां तक आते। उससे भी पहले से कुंभ चल रहा है। हर्षवर्धन 2600 साल पहले कुंभ में आते थे, सर्वसुदान करके जाते थे। एक बार एक सवाल आया ऐसे किसी मंच पर, दूसरे चैनल में, अखिलेश जी के समय में शायद कुंभ का मसला था, उसमें कुछ हुई तो कुंभ पर चर्चा आ गई थी। आजम खान जब कुंभ के प्रभारी थे, तो मैंने कहा, लोगों ने, किसी ने कहा त्रिपाठी जी कि भाई कुंभ में राजनीति पर बात नहीं होनी चाहिए, नेताओं को नहीं। तो मैंने मालूम क्या कहा था, मैंने कहा था जुआ घर में राजनीति की चर्चा हो सकती है, शराब घर में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, कचहरी में हो सकती है, थाने में हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में हो सकती, चौराहे पे हो सकती, गांव में हो सकती, खेत पे हो सकती, मेड़ पे हो सकती, तो कुंभ पे क्यों नहीं हो सकती? अगर तो आशा, कुंभ से बड़ा संसद कौन सी है? नहीं तो मुझे बता दीजिए, 25 करोड़ आदमी कोई माइका लाल इकट्ठा कर सकता है क्या? और सब मिल जाओ राजनीतिक दल, तब भी इकट्ठे कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। सारी ट्रेनें लगा दो, सारा घर का पैसा फूंक डालो नेता लोग, फिर भी 25 करोड़ नहीं इकट्ठे कर पाओगे। लाख आदमी इकट्ठे करने में तो फेफड़े फूल जाते हैं। आदमी कहता भाई नगद पैसा पहले लाओ और खाने का पैकेट दो और वो साथ में, तब और बस लगवाओ, तब आएंगे। कुंभ में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता। 25 करोड़ लोग भारत के एक स्थान पर इकट्ठे होके गए। वो धर्म का वो कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं भाई साहब ना, वो भारत की आत्मा का वो है, पर्व है। अंग्रेजों ने पूछा मालवीय जी से, त्रिपाठी जी आप तो अध्येता भी हैं, आचार्य जी भी बैठे हैं, अंग्रेजों ने पूछा मालवीय जी से, मदन मोहन मालवीय से, कि मालवीय जी ये बताओ, आपके यहां ना तो कोई संसाधन है, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन ही नहीं था तब भारत में, पैदल चलो या घोड़ा फोड़ा पे चलो, तिक्का तांगा। और बोले आपके यहां अशिक्षा भी है, कोई पढ़ा भी नहीं है अधिकांश जनता? बोले हाँ। आपके यहां कम्युनिकेशन का कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी नहीं? बोले ना, पब्लिक क्या व्यक्तिगत भी नहीं है, डाकखाना भी नहीं था तब। तो बोले ये जो 2-4 करोड़ 5 करोड़ आदमी कुछ विशेष अवसरों पर यहां कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको सूचित कैसे करते हो? वाइसराय ने पूछा किनसे? मदन मोहन मालवीय से। मालवीय जी ने कहा कि एक आना में पूरा देश जान जाता है। अब और डर गया, बोले एक आना में? हमारे यहां तो इसमें कितने लाखों करोड़ रुपया लग जाएगा इतने बड़े पब्लिक एड्रेस सिस्टम में। उन्होंने कहा कि भाई बनारस में पंचांग छपता है, उसमें सब होता है, पूरा देश जान जाता है। और धोती से गांठ जोड़कर, धोती से धोती जोड़कर जो स्कूल नहीं गया वो भी पूरे देश से एक स्थान पर चला आता है। 6 महीने आने में लगे, 6 महीने जाने में। ये वो देश है, उसके मानस को वहां से समझिएगा, ठीक है ना? सब कुछ राजनीति ही नहीं, राजनीति तो बहुत बाद में आई, पहले देश है तब ना राजनीति में। तो खैर, अब मसला है भाजपा के नए बयान का। मुझे लगता है कि असली चीज वही है जो युद्ध के समय खाई जाए या पहनी जाए या हाथ में ली जाए, वही मानी जाएगी, ठीक? युद्ध में जाने से पहले आप कौन सा भोजन खाते हैं वही ताकत का भोजन है इसका, ठीक? कौन सा अस्त्र लेते हैं इसका मतलब वही असली अस्त्र है। आचार्य जी,
सामान्य परिस्थितियों में आप कुछ भी खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, गोलगप्पा खा सकते हैं। युद्ध में, चुनाव होता है युद्ध काल, युद्ध में जो नेता बोलते हैं मैं उसी को सत्य मानता हूं, बाकी सब कहानी है। क्या वोट किस पर पड़वाना चाहते हो आप, वो बताओ, हम उसी को सत्य मानते हैं और कार्यकर्ता भी उसी को सत्य मानता है। क्या कार्यकर्ता भी उसी को सत्य मानता है? अभी मान लीजिए मायावती जी ये कहें कि सारे सवर्णों के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, घर जाइए और बिल्कुल हेल मेल का मामला बढ़ा दीजिए, उनका वक्तव्य हम लोगों की चर्चा का विषय बन जाएगा, उनके काडर तक नीचे कितना जाएगा मुझे नहीं पता। अखिलेश जी कहें क्या, अभी सोशल मीडिया पे एक अध्याय आपने देखा था, अखिलेश जी ने तो नहीं बोला ऐसा, लेकिन हुआ था ना। क्यों हुआ? क्योंकि वो इनहेरेंट मैसेज है जो उसके लिए वाणी की जरूरत नहीं। जिन संदेशों के लिए वाणी की जरूरत होती है वो संदेश कमजोर होते हैं। गांधी और गांधी से पहले हमारे यहां ऋषियों ने कहा था कि आचरण ही संदेश है। ठीक, तो दिनेश जी की पार्टी का जो काडर है वो आचरण को ही संदेश मानेगा, किसने क्या बोला नहीं। ये सब टीवी मीडिया के लिए तो हो सकता है। अखिलेश जी का वोटर अखिलेश जी क्या आचरण कर रहे हैं उतने से मानता है। बोलने को तो सब अच्छे बोलते हैं, आज तक कोई नेता ऐसा मिला जो गलत बोले नहीं। मूल विषय है चुनाव के समय लोग कहते जात क्यों बताई। एक याद आ गया तो बता दें, मतलब राजनीति कैसी होती है कि पार्टी ने, प्रसंग याद आ गया इसलिए कह दें मौलाना साहब कि एक भारत के बड़े टेक्नोक्रेट हुए सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी जैसा विदेश में पढ़ा लड़का, उनकी मौजूदगी में, पुरानी बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शायद बांदा में सैम पिट्रोडा की जात बताई गई कि ये बढ़ई हैं। क्या बांदा छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या देश में कोई नहीं जानता था पिट्रोडा कौन है, किस जात के हैं क्या। लेकिन राजनीति को वो चाहिए डोज। इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि सरसंघ चालक जी का एक ही दिन में 3 जगह जाना, मंदिर, अरे मस्जिद, मदरसा और इमाम, मोदी जी का ये कहना, या बाकी पार्टियां अपने अपने जिनका जो एक मूल जो डीएनए है उससे इतर जब आप कुछ बोलते हैं। योगी जी से पूछा गया एक प्रश्न, दिनेश जी कि मुसलमानों के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं, तो उन्होंने कहा जो मुसलमान मेरे बारे में धारणा रखते हैं भाई। क्या ये बात कार्यकर्ता को ज्यादा समझ आई, बोले ठीक कहा बाबा ने। क्या इसका क्या करिएगा एजाज साहब, ये मसला है मित्र, ये है, ये सच्चाई है, इससे आंख नहीं फेर सकते आप। चुनाव जब नहीं होता है तो शांतिकाल होता है, शांतिकाल में सब सबके घर आते जाते हैं। असली बात तो तब समझ में आती है जब युद्ध होता है भैया। और भारत में मुझे कोई चुनाव बता दीजिए जो बिना इस धरातल पर आए लड़ लिया गया हो। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं लड़ सकते, अखिलेश यादव भी नहीं लड़ सकते, मायावती जी भी नहीं लड़ सकती, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं लड़ सकते, कोई नहीं लड़ सकता भारत में। ममता बनर्जी को समझ नहीं थी, उनको तो प्रो मुस्लिम इमेज से भाजपा ने वो प्रचारित किया था, लेकिन वो जान गई कि नहीं नहीं इससे तो डूब जाएंगे, तो उनने कहा जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी, क्या पूरा चंडी पाठ सुना दिया। अब भाजपा ही कहेंगे अब जल्दी जल्दी चंडी पाठ याद करो नहीं तो पिछड़ जाएंगे। क्या अब इतनी जल्दी याद कहां हो, ये है सच्चाई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, भारत के मूल को साथ चलिए। दल आते हैं जाते हैं रहेंगे, भारत के मूल के साथ चलिए। हर देश का एक मूल चरित्र होता है मित्र। मौलाना साहब
उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन नींव तो एक ही होगी ना। नींव बहुत नहीं हो सकती, कमरे बहुत हो सकते हैं, दरवाजे बहुत हो सकते हैं आचार्य जी, लेकिन नींव एक ही होगी। भारत की नींव को समझना चाहिए। कमरों के विवाद में मत उलझिए। और नींव क्या है भारत की? वही भारत का मन है, उसके साथ सब चलिए, तब मुझे लगता है सबका साथ होगा देश में। उससे पहले नहीं। हम एक बहस में मैंने कहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति फखरुल हसन साहब, अमेरिका हमसे एक राई रत्ती कम लोकतांत्रिक अपने को नहीं मानता, बल्कि वो तो कहता सबसे बड़े हम ही, सेकुलर भी मानता उतने बड़ा, ठीक। वहां का राष्ट्रपति बाइबिल पर हाथ रख के शपथ लेता है। किसी ने आपत्ति की? किसी ने धरना दिया? किसी ने प्रदर्शन किया? नहीं। वो अमेरिका का मूल चरित्र है, वो नींव है, उसका सम्मान होना चाहिए। भले मैं भी रहूं अमेरिका में तो इसका क्या मतलब है? मैं भी अपनी किताब ले जाऊंगा कि अब इसमें भी हाथ रखो? नहीं नहीं, हम अमेरिका का कमरा हो सकते हैं, नींव नहीं। लंदन में राज परिवार, पादरी उनका वो कराते हैं राज्यारोहण, क्योंकि वो वहां की नींव है। लंदन में केवल ईसाई रहते हैं क्या? नहीं, फिर भी कराते हैं ना, वो भी लोकतांत्रिक देश है। क्या भारत के लिए हम ऐसी व्यवस्था स्वीकार कर सकते हैं? आचार्य जी, बड़ा सवाल है ये। करना चाहिए, और जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ हम स्वीकार कर सकते हैं, उस दिन से सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, फिर कोई झगड़ा रहेगा ही नहीं, सब आनंद आनंद हो जाएगा। जिस दिन हम उस तर्क को मान लेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बाइबिल पर हाथ रख के शपथ लेना ठीक है। बाइडेन साहब तो अपने घर से ही लाए थे बाइबिल, बोले हम अपनी घरवाली बाइबिल पे हाथ रख के करेंगे। अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समस्या है? अमेरिका में बाकी लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, समान अधिकार है, समान विकास के अवसर हैं, और क्या चाहिए? अब ये भी कहोगे कि बाइडेन शपथ कैसे लें? नहीं, ये तय करने का अधिकार किसी का नहीं। ये अमेरिका का मूल है, मूल को समझ लीजिए। भारत का मूल कहां है सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं।